नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का गणित का प्रश्न पत्र हल करेंगे जो 2018 वर्ष में पूछा गया था। दोस्तों, जो आपके प्रश्न पत्र बनते हैं वह प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखकर उसी के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका कॉट 30 डिग्री बटे में tan 45 डिग्री। तो दोस्तों, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, इसके अलावा tan 45 की वैल्यू होती है 1। और कोई भी संख्या अगर हम 1 से भाग करते हैं तो वह संख्या स्वयं आती है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी √3। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 8800, यानी आपको वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी πr² दिया हुआ है आपको 8800। इसके अलावा आपको इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, यानी r की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पाई की वैल्यू रख देते हैं जो होती है 22/7, और r² को ऐसे ही रखेंगे। इसके अलावा 8800 को लिख लेंगे। फिर जो बाईं तरफ का अंश है उससे दाईं तरफ के अंश को काटेंगे, अगर कट रहा होगा तो काट देंगे। तो 22 से 4 बार में 88 कटेगा और 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा देंगे। इसके अलावा जो 7 है इधर भाग हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हट जाएगा। इसके अलावा हमें r² की वैल्यू नहीं चाहिए, r की चाहिए, तो इस स्क्वायर को भी हटा देंगे जो दूसरी तरफ जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो 400 का अंडर रूट होता है दोस्तों 20। इसके अलावा जो 7 है, अगर यह 2 बार होता तो बाहर आ जाता अंडर रूट के, परंतु 1 बार है तो यह √7 ही रहेगा। तो जो आपका ऑप्शन डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, 20√7। अगला प्रश्न है 2x² - x - 1 = 0 को हल कीजिए। तो दोस्तों, इसमें क्या करना होता है, जो आपका आखिरी टर्म है बिना x का उसको गुणा करना होता है x² के कोफिशिएंट के साथ। तो गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2 आ जाएगा। इसके बाद जो मिडिल टर्म है x, उसके कोफिशिएंट को लाना होता है इसके फैक्टरों की मदद से। वो भी क्या करके? तो जो यहाँ साइन होता है वही करके, यानी माइनस करके। तो इसके फैक्टर होते हैं 1 और 2, यानी 2 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो x का कोफिशिएंट यानी 1 आ जाएगा। तो हम अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² - 2 - 1। यहाँ पे जहाँ 1 था हम 2 - 1 लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। इसके अलावा बाहर x लिखेंगे, -1 = 0। इसको अब हम हल कर लेंगे तो 2x² - 2x, इसके अलावा यह माइनस गुणा होगा तो प्लस, और यह x गुणा होगा तो x, यानी +x - 1 = 0। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो x - 1, यहाँ से हम +1 कॉमन लेंगे तो x - 1, यानी अब हम x - 1 कॉमन ले लेंगे जो दोनों में दिया हुआ है। तो हमारा उत्तर आएगा x - 1, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x + 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब यह दोनों गुणा हो रहे हैं, बराबर 0 है, तो एक डिजिट को दूसरी तरफ भेजेंगे तो बची हुई डिजिट जो है वह 0 के बराबर हो जाएगी, यानी x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। और इसके अलावा अगर x - 1 और गुणे में जो था आपका 2x + 1, तो हम x - 1 को अगर 0 के नीचे भेजते तो 2x + 1 बराबर 0 हो जाता है। यानी जो दोनों जो आपके ब्रैकेट में होते हैं एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल रखना होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x बराबर -1, और यहाँ से अगर हम 2 को भेजते हैं दूसरी तरफ तो भाग हो जाएगा, जो जाकर बनेगा -1/2, यानी x की आपकी 2 वैल्यूज़ आएंगी, -1/2 और 1, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपको संख्या दी हुई है 14,641 के वर्गमूल के वो अंकों की संख्या बताइए। तो दोस्तों, इसका आपको वर्गमूल करना है। तो इसका वर्गमूल होता है 121, और इसमें कितनी संख्याएं हैं? तो 1, 2, 3 संख्याएं हैं, और 3 कौन से ऑप्शन में है? सी में। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल आपको दिया हुआ है 285। कोई भी चतुर्भुज की बात करता है तो उनके सभी कोणों का योग होता है 360, और आपके 3 कोण दिए हुए हैं 285, जिसमें 4 कोण होते हैं। तो हम चौथा कोण x मान लेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 360 - 285।
85। अब हम इसको घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी x बराबर 75, यानी यही कोड होगा जो चौथा कोड होगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो समझ आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 194491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी आपको इस संख्या में से आप क्या घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसी का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो उसमें शेषफल बचेगा उसी को घटा देंगे और जो शेषफल बचेगा वही आपका उत्तर भी हो जाएगा। तो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है, दी हुई संख्याओं को हम पीछे से 2-2 का पेयर बनाते हैं। तो पेयर क्या बनेगा, 91, 44 और 19। तो जो पहला पेयर है उसको हम किसी संख्या के वर्ग से वर्ग करते हैं और इससे कम आना चाहिए। जैसे अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आएगा जो 19 से कम है, ठीक है। इसके बाद हम 19 में से 16 घटा देंगे तो 3 बचेगा और अगला पेयर उतार देंगे। अगला इधर क्या होता है दोस्तों, जो संख्या से हमने जिस संख्या का वर्ग किया होता है उसमें उसी संख्या को जोड़ना होता है। 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जो हमारा 8 आया इसके बाद कोई संख्या लिखनी होती है और जो संख्या लिखेंगे उतने से ही गुणा करेंगे। यानी अगर 8 के बाद 1 लिखा तो हमको 1 से गुणा करना होगा और 344 के पास लाना होगा। तो हम अगर 84 करते हैं और 4 से गुणा करते हैं तो 336 आ जाएगा जो 344 के पास है और छोटा भी है। यानी यहाँ आपको 4 हो जाएगा और यहाँ अब हम फिर से घटा देंगे तो घटाने पे 8 बचेगा और अगला पेयर उतार लेंगे 91। यहाँ पे फिर से हम जैसे 4 को 4 में जोड़ा था यहाँ फिर से 4 जोड़ देंगे तो यहाँ 88 हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ 88 के बाद कौन सी संख्या लिखें जो 891 के बराबर आ जाए। तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 881 आ जाएगा और अब हम इसको पुनः घटा देंगे तो यहाँ 10 बच जाएगा और अब कुछ भी उतारने को नहीं है। यानी यही आपका शेषफल हो गया 10। और आपसे शेषफल ही पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाने पर शेषफल पूर्ण संख्या हो जाए। यानी यही वह संख्या है जिसको अगर हम इसमें से घटाते हैं तो बचा खुचा पूर्ण संख्या हो जाएगा। चाहे तो आप इसको घटाकर दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ से आप घटा देंगे तो 194481 बचेगा जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, x² - x - 6 का गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों इसको भी उसी प्रकार करना है जो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न था। आखिरी दी हुई संख्याओं को हम x² के कोफिशिएंट के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो हमारा 6 ही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे जो मिडिल टर्म है उसके साथ क्या है तो 1 है, यानी हमको 1 लाना है क्या करते हुए, माइनस करते हुए। तो इसके फैक्टर होते हैं 2 और 3। तो अब हम 3 में से 2 घटा देंगे ताकि हमारा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट यानी 1 आ जाए। तो x² - 3 - 2 x - 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम इसको हल कर लेंगे तो x² - 3x और यहाँ माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस 2x - 6 हो जाएगा। इसके बाद x हम कॉमन ले लेंगे तो x - 3 और दूसरे में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 आ जाएगा। जहाँ से हम x - 3 कॉमन लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी x - 3 और x + 2 जो होगा वह आपका उत्तर होगा प्रश्न संख्या 7 का। अगला प्रश्न है sec 30 - 2 cot 45 प्लस -4/3 sin 30 + 2 cos 0 डिग्री। तो आपको सिर्फ इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर आपको याद होंगी sec 30 की वैल्यू होती है 2√3 -2 cot 45 होता है दोस्तों 1। इसके अलावा यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4√3 गुणा हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू के साथ जो होती है 1/2। इसके अलावा प्लस 2 और cos 0 डिग्री होता है 1। अब हम इसको हल कर लेंगे तो यह 2 दूनी के 4 कट जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे होंगे 2√3 यह भी है, 2√3 यह भी है
और दोनों अपोजिट साइन के हैं, या प्लस का है या माइनस का है, तो यह दोनों भी आपस में कट जाएंगे। इसके अलावा यह है -2 और यह है +2, यानी यह भी दोनों आपस में कट जाएंगे और आपका उत्तर आ जाएगा 0। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, 2 सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों अगर आप कोई दो सिक्के उछालते हैं तो हो सकता है पहले सिक्के में अगर हेड आए तो दूसरे में भी हेड आ जाए, एक तो यह बन सकता है, या फिर हो सकता है पहले में हेड आए दूसरे में टेल आ जाए, या फिर यह हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या फिर यह हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। ठीक है, तो यही आपका परिणाम होगा। तो कितने परिणाम आ रहे हैं या आपको गिनने हैं, तो 4 परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और तरीका होता है, चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं कि जितनी साइड होती हैं वह लिख लीजिए। तो पासे में 2 होती हैं और हमारे पास कितने पासे हैं 2, तो उसकी घात हो जाएगी बराबर 4 जो होगा वह हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दी हुई है, इसके अलावा त्रिज्या दी हुई है आपकी 8 सेंटीमीटर या 8 है, इसके अलावा यह 21 है, तो आपको इसको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों πr/l। अब हम इसे फॉर्मूले पे ही दी हुई वैल्यूज़ को बस रख देना है। तो 22/7 गुणे 8 गुणे 21 हो जाएगा, जहाँ से 7 तियाँ 21 कट जाएगा। अब हम 22 को 8 के साथ गुणा करेंगे, उसके बाद 3 से गुणा करेंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घनमूल 343 गुणे 576। तो 343 का घनमूल होता है दोस्तों 7 गुणे 576 का वर्गमूल होता है 24। तो हम इन दोनों को गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 168। अगला प्रश्न है जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो को चाहें तो अपने आप सहपाठियों के साथ या किसी भी ग्रुप में ऐड हैं तो उसमें शेयर कर सकते हैं, और PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रश्न पत्र का PDF, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें 12वां प्रश्न है निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है और आपको ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है जिसमें ADC यानी यह एंगल आपको 140 दिया है और BAC यानी यह एंगल ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो सर्कल होता है उसका अगर अर्ध सर्कल बना हुआ है और उसका अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है तो वह 90 डिग्री बनता है, जिससे आप यहाँ का एंगल 90 ज्ञात कर सकते हैं। एक और नियम आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वह 180 होता है, जहाँ से आपको यह भी 40 प्राप्त हो गया। यानी जो आपका ABC ट्रायंगल है उसमें आपको दो एंगल पता चल गए B और C जो कि 90 और 40 हैं। तो किसी भी ट्रायंगल का जो टोटल एंगलों का सम होता है वह होता है 180। ठीक है, तो यह 90 है, यह 40 है, तो यह कितना होगा कि 180 हो जाए। तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 90 + 40 यानी 130, और 130 को 180 में से घटा लीजिए, यानी जो आपका यह BAC आएगा वह 50 डिग्री आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। इसमें कह रहा है किसी कक्षा में 24 विद्यार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको आप अपनी कॉपी में वर्टिकली इस प्रकार बना लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे आप सबसे पहले आयु लिखेंगे 12, 13, 14, 15 और 16। इसके बाद शिक्षार्थी लिखेंगे, यहाँ पे आप 12 के सामने 4, फिर 5, फिर 4, फिर 6, फिर 5। ठीक है, इसके बाद आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना होगा। तो फ्रीक्वेंसी में पहले यहाँ 4 लिखा जाता है, फिर जो आया 4 उसको हम नेक्स्ट टर्म में जोड़ते हैं जो है 5, तो 4 + 5 9 हो जाएगा। फिर 9 को जोड़ेंगे हम नेक्स्ट में 4 में तो 13 हो जाएगा। 13 को जोड़ेंगे 6 में तो 19 हो जाएगा, और 19 को हम 5 के साथ जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। यह आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यह दिखाने का एक तरीका होता है। इसके अलावा आप इस
इसको भी जोड़ें तो 24 ही आता है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आई, यह बारंबारता क्या आई, 24 आई। 24 एक क्या है, सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। तो इवन होता है तो इसमें दो फार्मूले होते हैं, ऑड के लिए अलग होता है, इवन के लिए अलग होता है। तो इवन है तो आप फार्मूला लगाएंगे n/2th टर्म यानी n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, का होल बटे में 2, यानी n आपका क्या है 24 है तो 24/2 हो जाएगा, यानी 12वां पद, ठीक है। और इसके अलावा प्लस 24/2 12, 12 + 1 यानी 13वां पद बटे में 2, ठीक है दोस्तों। आपको 12वां पद और 13वां पद लेना है, यानी जो आपने फ्रीक्वेंसी अभी निकाली थी उसमें आपको 12वां पद और 13वां पद देखना होता है। तो 12 और 13 किस फ्रीक्वेंसी के नीचे आते हैं या किस फ्रीक्वेंसी में आते हैं वह आप वहाँ से देखेंगे। तो जो आपकी एक फ्रीक्वेंसी 13 आई थी उसमें से आप आयु लेंगे, ठीक है। तो आपका 12वां पद भी हो जाएगा 14, क्योंकि 13 के अंडर ही आ रहा है, और 13वां पद तो 14 हो ही जाएगा, यानी 14 + 14/2 हो जाएगा, यानी 28/2 हो जाएगा, जिसको हम 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 14। अगला प्रश्न है, एक रोलर का व्यास दिया हुआ है आपको 70 सेंटीमीटर, लंबाई दी हुई है 2 मीटर, तो बताइए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो दोस्तों यहाँ वर्ग मीटर की बात कर रहा है, तो जो कुछ भी हमें सेंटीमीटर में दिया है उसको हम मीटर में बदल लेंगे। सबसे पहली बात तो यह व्यास दिया है तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस बराबर व्यास बटे 2 होता है, यानी 70/2 होगा, जहाँ से हमें 35 ज्ञात होगा। अभी हमें यह सेंटीमीटर में पता है तो इसको हम मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे तो 0.35 मीटर हो जाएगा, यानी आपका आर आ गया 0.35 मीटर। और इसके अलावा आपको हाइट तो पता ही है 2 मीटर है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है जो एक रोलर है वह किसके बेस पे चलेगा, अपने वक्र पृष्ठ जो यह उसका होता है उसी पे तो चलेगा। तो हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों 2πr/h, जहाँ से 2 हमें पता है, पाई पता है 22/7, आर पता है 0.35 और h पता है हमें 2, जहाँ से दशमलव हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा। और इसके अलावा यह जो आपका जो यह दिया हुआ है रोलर जो दिया हुआ है यह इसका वक्र पृष्ठ है, यानी यह अगर एक बार चलता है तो इतना चलेगा। तो आपको कितनी बार चलाना है, तो 50 बार चलाना है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग किलोमीटर चलेगा। तो आप 50 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 7 से 5 बार में 35 कट जाएगा। इसके अलावा 50 से 2 बार में 100 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारा 2 × 22 × 5 बचा, यानी 2 × 22 हो जाएगा 44, 44 × 5 हो जाएगा दोस्तों 220 मीटर स्क्वायर चलेगा, ठीक है दोस्तों। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का, यानी अगर पहला भाग हमें x लेते हैं तो एक भाग का 40% जो होगा वह दूसरा भाग अपने आप, अगर हम एक भाग x लेते हैं तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 700 - x। तो क्या कह रहा है, दूसरे भाग का 60% में से 80 अधिक हो जाए, यानी अधिक होने की बात कर रहा है, यानी पहले में से अगर हम 80 घटा देते हैं तो वह दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे यह 0 से 0 कट जाएगा। इसके अलावा 2 दूनी के 4, 2 5 10, ठीक है, यानी 2x/5 हो गया। इसी प्रकार इधर भी 0 से 0 कट जाएगा और 2 तिहाई 6, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इस 5 का एलसीएम ले लेंगे 80 के साथ, तो हो जाएगा 2x - 400 का होल बटे 5 हो जाएगा। और इस इधर पहले से ही होल बटे 5 है तो दोनों का हर आपस में कट जाएगा और दाईं तरफ बचेगा 3 × 700, यानी 2100 -
3x और इधर है हमारा 2x और इधर 3x जो है वो माइनस का है तो बाईं तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5x। यह माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो यह भी प्लस का हो जाएगा और 2100 में 400 जुड़ेगा तो 2500 हो जाएगा। और 5 जो है x के साथ गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके भाग होगा तो 2500 को 5 कितनी बार में काटेगा तो 500 बार में। तो आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वह 500 आ जाएगी। ठीक है, यानी आपने 700 को 500 में बांटा और इसके अलावा 700 माइनस x यानी 700 माइनस 500 यानी 200, यानी जो दो भाग हुए वह 500 और 200 हुए। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो। ठीक है, दो पासे हैं आपके पास, अगर आप उछालें तो उनके जो प्रायिकता आए वह ऐसी आए कि जोड़ने पे 4 हो जाए। तो ऐसी कितनी हो सकती हैं? तो एक तो हो सकता है आपके पहले पासे में 1 आए तो दूसरे पासे में 3 आ जाए, जिससे हम 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसके अलावा एक और बन सकता है कि पहले पासे में 2 आए, दूसरे पासे में भी 2 आ जाए, जिससे 4 बन जाएगा। इसके अलावा पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में पहले पासे में 3 आ जाए और दूसरे पासे में 1 आ जाए तो भी योग आपका 4 हो जाएगा। तो दोस्तों प्रायिकता ज्ञात करने का नियम होता है कि पासे में कुल कितने बनते हैं। तो दोस्तों पासे में कुल 36 बनते हैं। इसके अलावा इस समय हमारा प्रेजेंट में कितना बन रहा है तो यह 3 बन रहा है, तो 3/36 हो जाएगा, जिसे आपका NE में NS से प्रदर्शित करते हैं। यही आपका प्रायिकता ज्ञात करने का नियम होता है। तो 3 से 36 कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 1/12। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको यह वृत्त दिया है जिसमें यह वर्ग 28 का है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि इस वृत्त का फिर यहाँ से डायमीटर भी 28 होगा, जहाँ से आप रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस वृत्त का आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² और हमारे पास पाई की भी वैल्यू है और r की भी वैल्यू है 7 और स्क्वायर लगा है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, यह 7 से यह 7 कट जाएगा और 22 × 7 हो जाएगा, जिसको गुणा करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18, आखिरी प्रश्न। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न है 18, जिसमें आपको एंगल A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और आपको CAD पूछ रहा है। ठीक है, और DBC पूछ रहा है। CAD और CAD यानी यह पूरा पूछ रहा है और DBC यानी यह भी पूरा पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यह पूरा एंगल पूछ रहा है, इसके अलावा यह भी पूरा एंगल पूछ रहा है। आपको यह जो एंगल दिया हुआ है वह दिया हुआ 60। तो आपको अभी मैंने बताया अर्धवृत्त में जो एंगल सरकमफ्रेंस पे बनता है वह 90 का बनता है। इसी प्रकार एंगल C 90 का हो जाएगा, इसी प्रकार यह भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके यह एंगल और यह एंगल पता चल गए। और यह एक ट्राइंगल है ABC, तो दो एंगलों का सम जो है वह है 9, 90 और 60। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा और ट्राइंगल का सम 180 होता है, जहाँ से यह 30 निकल आएगा। तो आपको यह भी पता चल गया 30 और यह 40 पहले से आपके पास दिया हुआ है। तो आपका जो यह टोटल पूछ रहा था यह तो आपको पता ही चल गया 70 होगा, यानी एक उत्तर आ गया आपका 70 डिग्री, जो CBD हो जाएगा। और आपको एक और निकालना है CAD। तो यह कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ आपको 90 पता है, यहाँ 40 पता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 130 हो जाएगा। और 130 को एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से घटा देंगे तो यह 50 आ जाएगा। तो यह 50 आ गया। यह हमारे पास 60 दिया हुआ है और हमें टोटल निकालना है, तो 50 + 60 कर देंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे आपकी वीडियो यह है वह समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और PDF जाकर अवश्य प्राप्त कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।